हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हाल ही में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी है डेन ऑफ थीव्स 2। दोस्तों, डेन ऑफ थीव्स की पहली मूवी में हमने देखा था कि पुलिस डिटेक्टिव निक ब्रायन फेडरल बैंक में चोरी करने वाले जिन क्रिमिनल्स को फॉलो कर रहा था उनका मास्टरमाइंड डॉनी विल्सन उसको चकमा देकर आसानी से बचकर निकल गया था और नेक्स्ट रॉबरी वो डायमंड्स की प्लान कर रहा था। डेन ऑफ थीव्स 2 उस मूवी के आगे से शुरू होती है। मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि डॉनी विल्सन हीरो की चोरी में इन्वॉल्व होने वाले पैंथर गैंग के साथ शामिल हो चुका है। पैंथर गैंग एयरपोर्ट पर मास्क पहनकर धावा बोलता है और वहां के सारे लोगों को एयरप्लेन से नीचे भेजकर अपने आदमियों के थ्रू उनको बंदी बनाता है और प्लेन में मौजूद मशहूर रेड डायमंड को चुराकर वहां से निकल जाता है। गैंग की लीडर जोवाना एयरपोर्ट के सामने की बिल्डिंग से अपने लैपटॉप के थ्रू इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही थी। रेड डायमंड की चोरी के बाद डॉनी विल्सन पैंथर की पूरी टीम के साथ कैलिफोर्निया के सैन होजे शहर में जाकर मिलता है और अब ये लोग नेक्स्ट डायमंड की रॉबरी वहां के मशहूर वर्ल्ड डायमंड सेंटर में करने का प्लान कर रहे थे। विल्सन एक बिजनेसमैन बनकर डायमंड सेंटर की बिल्डिंग के सामने वाले होटल में एक कमरा बुक करवाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव निक ब्रायन विल्सन की टीम के एक मेंबर मेरिमन जो पिछली मूवी में मारा गया था उसकी वाइफ से मिलने जाता है और उससे विल्सन के बारे में पूछताछ करता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जोवाना विल्सन को डायमंड सेंटर के मेन वॉल्ट यानी सबसे बड़ी सेफ के मैनेजर की वाइफ और उसकी असिस्टेंट हावा से मिलवाती है जिसके साथ उसने दोस्ती कर ली थी। विल्सन हावा से कहता है कि उसके पास एक बहुत खास रेड डायमंड है जिसको वो डायमंड सेंटर की मेन वॉल्ट में रखना चाहता है। तो हावा उसको अगले दिन डायमंड सेंटर बुलाती है ताकि अपने पति वॉल्ट के मैनेजर से मिलवा सके, जहां पर विल्सन वॉल्ट के मैनेजर को अपना डायमंड देकर वहां मेन वॉल्ट में बॉक्स की डिमांड करता है। वॉल्ट का मैनेजर उसको लॉकर तो दे देता है लेकिन साथ में उसको बताता है कि फिलहाल मेन वॉल्ट में कोई भी बॉक्स खाली नहीं है। विल्सन रेड डायमंड वहां पर डिपॉजिट करवा देता है। उसके बाद वो ये सारी बात जाकर जोवाना को बताता है, लेकिन जब वो दोनों ये बातें कर रहे थे तब हमको दिखाया जाता है कि कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। फिर हमको पता चलता है कि उन पर नजर रखने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि डॉन के आदमी थे। अब हमको पता चलता है कि शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन जो रेड डायमंड को अपने लिए हासिल करना चाहता था वो इस बात से सख्त नाराज है कि विल्सन ने पैंथर गैंग के साथ मिलकर रेड डायमंड उससे पहले चुरा लिया और अब डॉन पैंथर गैंग के पीछे पड़ चुका था क्योंकि उसको रेड डायमंड वापस चाहिए था। इधर जोवाना अपने पूरी टीम को एक सीक्रेट गोडाउन में बुलाती है और उनको डायमंड सेंटर से हीरे निकालने का पूरा प्लान समझाती है, लेकिन उनकी टीम में एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कमी थी। जोवाना उन सबको एक खास सिम देती है और उनसे कहती है कि आज के बाद से लेकर चोरी तक ये लोग सिर्फ उन्हीं सिम्स के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। इधर हम देखते हैं कि विल्सन को ट्रैक करता हुआ डिटेक्टिव निक भी सैन होजे पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो पुलिस स्टेशन में अपने पुराने जानने वाले कैप्टन केन से कांटेक्ट करता है जो उसको पुलिस स्टेशन में बुलवा कर ये बताता है कि विल्सन डायमंड्स की चोरी करने वाले पैंथर गैंग के साथ शामिल हो गया है। कैप्टन केन उसको डायमंड सेंटर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें निक विल्सन को पहचान तो जाता है लेकिन ये बात वो केन को नहीं बताता और वहां से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि विल्सन रात को एक क्लब में पार्टी कर रहा है। जब वो वहां से वापस अपने रूम में जाता है तो देखता है कि निक वहां उसका इंतजार कर रहा है। निक उससे कहता है कि वो पुलिस की जॉब छोड़ चुका है क्योंकि उसमें उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा और वो विल्सन को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसको अपने गैंग में शामिल नहीं किया तो वो वहाँ की पुलिस को विल्सन के बारे में सब कुछ बता देगा। विल्सन मजबूर होकर निक की मीटिंग जोवाना से सेट करवाता है, लेकिन वो जोवाना को ये नहीं बताता कि निक पहले पुलिस वाला था। वो जोवाना को बस इतना बताता है कि निक एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और उसकी इस नॉलेज की वजह से वो हर तरह के सिक्योरिटी सेटअप को तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। जोवाना उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। रात को ये लोग सब क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं तब पैंथर गैंग का एक आदमी मार्को निक से झगड़ा करता है और इस झगड़े की वजह से वो पूरी गैंग क्लब से निकाल दी जाती है। वहां से निकलने के बाद विल्सन और निक अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में माफिया के लोग उनको उठा लेते हैं और उनके चेहरों पर कपड़ा चढ़ाकर उनको एक शिप में बिठाकर बीच समंदर में लेकर जाते हैं। वहां उनका बॉस माफिया डॉन
निक और विल्सन से कहता है कि उसको रेड डायमंड चाहिए है, वरना उन दोनों को उसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद वो उन दोनों को समंदर में धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। ये दोनों बड़ी मुश्किल से तैरते हुए समंदर के किनारे तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर निक विल्सन से झगड़ा करता है और कहता है कि ये कोई आम माफिया नहीं है और ये लोग अपने मुजरिम को ही नहीं बल्कि उनके खानदान तक को तबाह कर देते हैं। और वो उसके बाद उनका साथ देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल देता है और विल्सन को फ़ोन करके कहता है कि वो उसके रूम में आ रहा है। वो वहां पहुंचता है तो पैंथर गैंग पहले से मौजूद होता है, जो डायमंड सेंटर पर नज़र रखे हुए था। वो लोग निक को बताते हैं कि विल्सन को कॉल आई है कि मेन वॉल्ट में बॉक्स मिल गया है और वो विल्सन का डायमंड उसमें शिफ्ट करने के लिए उसको बुला रहे हैं। उसके बाद पैंथर गैंग निक के मुंह पर कपड़ा पहनाकर उसको अपने सीक्रेट गोडाउन लेकर जाते हैं, जहां पर डायमंड सेंटर का मैप बिछाकर विल्सन पूरा प्लान सारे गैंग को समझाता है। सेंटर के मेन वॉल्ट में वहां के अपने काम करने वाले लोग या फिर वहां के मैनेजर या फिर कस्टमर या फिर उनके सिक्योरिटी इंचार्ज के अलावा कोई नहीं जा सकता था। इसलिए विल्सन निक को अपना खास सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर वॉल्ट के मैनेजर और उसकी वाइफ से मिलवाता है ताकि उसको अंदर एक्सेस मिल सके, और उनसे कहता है कि निक अब उसकी तरफ से उनसे डील करेगा। अगले दिन निक एक सूट पहनता है जिसकी पॉकेट में कैमरा लगा था, और उसके बाद विल्सन उसको लेकर डायमंड सेंटर जाता है, जबकि बाकी गैंग उस सूट में लगे कैमरे से हर चीज़ पर नज़र रखे हुए था। निक वॉल्ट मैनेजर और उसकी पत्नी के साथ अंदर जाता है, जहां पर वो लोग रेड डायमंड को लॉकर से निकालकर मेन वॉल्ट में शिफ्ट करते हैं। फिर वापस आकर निक विल्सन को अंदर का पूरा नक्शा पेपर पर बनाकर दे देता है। उसके बाद ये लोग उसी रात सेंटर पर डाका डालने की तैयारी करते हैं। रात को जब वॉल्ट का मैनेजर सब कुछ लॉक करके वहां से निकल जाता है तो जोवाना, जो उस पर नज़र रखे हुए थी, अपनी टीम को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि मैनेजर वहां से जा चुका है और रॉबरी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये लोग रॉबरी के लिए जो भी सामान लाए थे वो बैग्स में डालकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गोदाम से निकल जाते हैं। डायमंड सेंटर के सामने वाली बिल्डिंग में पहुंचकर ये लोग बेसमेंट में गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद अपने अपने चेहरों को मास्क से कवर करके अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहां ये लोग एयर वेंट में ड्रिल करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और फिर लिफ्ट के अंदर के हिस्से से होकर छत में जाते हैं और वहां से एक रॉड के थ्रू डायमंड सेंटर तक पहुंच जाते हैं। जोवाना अपने लैपटॉप के थ्रू उनको गाइड कर रही होती है। छत से लेकर वॉल्ट तक के रास्ते में 127 कैमरे थे। बिल्डिंग के सिस्टम को हैक करके जोवाना हर बार एक एक कैमरे को 15-15 सेकेंड के लिए हैंग करती जाती है। वो उनको गाइड करती है और जितनी जितनी देर के लिए जो सा कैमरा बंद होता है उतनी उतनी देर के लिए ये लोग बिल्डिंग से छत और छत से लिफ्ट और लिफ्ट से नीचे वाले वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी हैकिंग डिवाइस वॉल्ट में लगाकर उसका ताला खोल लेते हैं और अंदर घुसकर डब्बों में भरे हुए हीरे और कैश निकालना शुरू कर देते हैं। विल्सन माफिया डॉन को देने के लिए रेड डायमंड भी निकाल लेता है। इतने में मैनेजर सेंटर वापस आ जाता है। जोवाना फौरन ही इन लोगों को अलर्ट करती है और वहां से निकलने का कहती है। जितनी देर में मैनेजर वॉल्ट के करीब पहुंचता है, ये लोग वॉल्ट से निकलकर लिफ्ट के अंदर वाली जगह पर छुप चुके होते हैं और उसके बाद लिफ्ट के स्टील रॉड से ऊपर चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं और उसके बाद सामने तक की बिल्डिंग का रास्ता उसी स्टील रॉड के थ्रू क्रॉस करते हैं जिसके थ्रू वो उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आए थे। निक लास्ट में बचता है कि तभी वो स्टील रॉड जिससे वो बिल्डिंग क्रॉस कर रहे थे वो ज़मीन पर गिर जाता है और वहाँ के गार्ड्स अपने कैमरे में वो रॉड गिरता हुआ देख लेते हैं और नीचे की तरफ भागते हैं। निक दोबारा बिल्डिंग में छुप जाता है। गार्ड आकर वहाँ देखता है और उसको कोई नहीं मिलता तो वो वापस चला जाता है। बाकी गैंग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। निक को वहां के मैनेजर का असिस्टेंट देख लेता है और वो पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन निक सामने की खिड़की से नीचे कूद जाता है जहां से पैंथर गैंग की गाड़ी उसको लेती हुई वहां से निकल जाती है। ये लोग सीधे उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर जोवाना अपनी दूसरी गाड़ी के साथ उनका इंतजार कर रही थी और सारा कैश और हीरे उसकी गाड़ी में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ये लोग रॉबरी वाली कार का नकली पेंट खींचकर उतार देते हैं जिससे गाड़ी का कलर भी बदल जाता है और उसकी नंबर प्लेट भी बदल देते हैं और फिर जोवाना हीरे और कैश लेकर अलग गाड़ी में चली जाती है और ये लोग कलर चेंज होने के बाद उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आगे जाकर रास्ते में एक दूसरा गैंग वॉल को उनका पीछा करने लगता है।
फ्रेंड्स, जिन लोगों को कार चेज वाले सीन्स एक्साइटिंग लगते हैं उनको ये सीन बहुत पसंद आने वाला है। इस सीन में ऐसा बहुत कुछ है जिससे आपको बहुत थ्रिल फील होगा। तेजी से दौड़ती हुई गाड़ियां, एक तरफ माफिया, दूसरी तरफ हीरो की गैंग, साथ साथ गोलियों की बौछार। वोल्को की 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं। एक के ड्राइवर को निक शूट कर देता है जिससे उनकी गाड़ी ब्रिज पर से नीचे गिर जाती है, लेकिन दूसरी गाड़ी के लोग उन पर शूटिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पत्थरों से टकराकर फंस जाती है। वोल्को के मेंबर्स बाहर निकलकर उनके ऊपर गन्स तान लेते हैं और उनको शूट करने जा रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब ये फंस गए हैं, लेकिन तभी पीछे से माफिया डॉन के आदमी उस गैंग के ऊपर शूटिंग करके उनको मार डालते हैं। अब ये लोग मुड़ कर देखते हैं तो डॉन अपने आदमियों के साथ वहां पर खड़ा था। वो अपना रेड डायमंड लेने के लिए वहां आ चुका था। ये लोग उसको वो रेड डायमंड दे देते हैं और उसके बदले में वो इन लोगों की जान बख्श देता है और वहां से अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। उसके बाद ये सब लोग वहां से इटली के लिए निकल जाते हैं। इटली पहुंचकर ये लोग अपनी कामयाब चोरी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से पुलिस का छापा पड़ता है और ये सब लोग अरेस्ट हो जाते हैं। उनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। पुलिस उन सब को अरेस्ट करके बाहर गाड़ियों की तरफ लेकर जाती है। एक पुलिस ऑफिसर निक को एक वैन के पीछे लेकर जाता है और वहां जाकर उसकी हथकड़ी खोल देता है। अब यहाँ पर यह बात खुलती है कि निक शुरू से पुलिस वालों के साथ था और उनकी गैंग में अंडर कवर काम कर रहा था और उसी ने इन सबको पकड़वाया था। पैंथर गैंग को जेल हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि निक विल्सन से मिलने के लिए जेल जाता है। तब विल्सन को समझ में आता है कि निक पुलिस वालों के साथ मिला हुआ था और उसी ने उन सबको पकड़वाया है। फिर हमको दिखाया जाता है कि विल्सन को पुलिस वाले बड़ी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं कि रास्ते में डॉन के आदमी 2 हेलीकॉप्टर्स से उनका रास्ता रोकते हैं और विल्सन को वहां से उठा ले जाते हैं। उनमें से एक हेलीकॉप्टर विल्सन को लेकर कहीं दूर जाता है और वहां हमको दिखाया जाता है कि माफिया डॉन भी अपने बिग बॉस के लिए काम करता था, जिसने विल्सन को खुद जेल से निकलवाया था। फिर बिग बॉस उसको और उसके गैंग को अपने साथ काम करने की दावत देता है और विल्सन राजी हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि निक अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा है कि उसको विल्सन की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें विल्सन उसको बताता है कि वो बाहर आ चुका है और वो दोबारा निक से ज़रूर मिलेगा। और निक उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।